आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के जिस वचन पर ध्यान करेंगे वो है भजन संहिता 125 और उसके पहले पद में इस तरह से लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। यहाँ पर दाऊद जो है वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोगों को पर्वत के समान बताता है, चट्टान के समान बताता है। और अगर हम दाऊद के भजनों को पढ़ें तो दाऊद परमेश्वर के लिए भी इसी शब्द का इस्तेमाल करता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और वो परमेश्वर को वो चट्टान बताता है जो सदा बनी रहती है। इसी तरीके से जो उस पर भरोसा रखते हैं वो भी उसी के समान हो जाते हैं, वो भी उसी के समान पर्वत के समान हो जाते हैं। जैसे वो यहाँ कहता है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो जीवन के आंधियों में, तूफानों में इधर उधर नहीं होते, वो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। उनका भरोसा जो है अपने प्रभु पर स्थिर रहता है, क्योंकि उन्हें पता है उनका छुड़ाने वाला सच्चा है। उन्होंने प्रभु को अपने जीवन में अनुभव किया होता है। तो आज हमें अपने जीवन में जांचना है कि क्या हम वो चट्टान हैं जिसके बारे में दाऊद यहाँ भजन में कह रहा है कि जो उस पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान हैं। हमें अपने आप को देखना है कि हम उस पर्वत के समान रहें, भले ही जीवन में कितने उतार चढ़ाव आएँ और परिस्थितियाँ जो हैं वो हमें ऐसे लगे कि अब ये परिस्थिति बदलेगी नहीं, लेकिन हमें परिस्थितियों की ओर नहीं देखना, हमें अपने प्रभु की ओर ताकना है, हमें अपनी आंखें प्रभु की ओर लगानी है। क्योंकि दाऊद अपने भजन में कहता है कि जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। जिसने भी उसकी ओर दृष्टि लगाई उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आप अपनी आंखें प्रभु की ओर लगा कर रखें। आज आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो सकता है आपके बच्चे आपकी सुन नहीं रहे हैं, हो सकता है आप किसी आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, हो सकता है आप बेरोज़गार हैं, हो सकता है कि लोग आपके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन ये परिस्थिति ज़रूर बदलेगी। मैं अपने अनुभव से आपको कह रही हूँ कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए लवने पाएंगे। आज बेशक आप रोते हुए भलाई को बो रहे हैं, आज आपके साथ जो बुरा कर रहे हैं आप फिर भी भला कर रहे हैं, भलाई को बो रहे हैं आप, लेकिन एक समय आएगा जब आप हंसते हुए उस फसल को काटेंगे। तो आप निराश ना होइए, बल्कि दाऊद जैसा कहता है कि जो उस पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। आप उस पर्वत के समान बने रहिए, अटल बने रहिए और दृढ़ बने रहिए कि नहीं, मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने मुझसे वायदा किया है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु ने कहा है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। अगर हम दूसरे पद में देखें तो यहाँ पर दाऊद प्रभु की एक और प्रॉमिस के बारे में बताता है कि जो उस पर भरोसा रखते हैं वो पर्वत के समान है। और प्रभु जो है वो क्या है, तो यहाँ पर लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका जो परमेश्वर है वो हमेशा आपके साथ है। भले ही वो आपको दिख नहीं रहा है, आपकी परिस्थितियों में आपको दिख नहीं रहा है। कई बार आपको लगता है परमेश्वर कब तक मैं इस परिस्थिति का सामना करूँगा, कब तक मैं आंसू बहाता रहूँगा, लेकिन प्रभु ने आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। आप निराश मत होइए, वो आपकी आंखों के हर एक आंसू को पोंछ देगा। यहाँ पर उसका वचन कह रहा है कि जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, पहाड़ों ने उसको घेरा हुआ यरूशलेम को, यरूशलेम यानी कि परमेश्वर का नगर, और परमेश्वर के नगर के चारों ओर पहाड़ हैं। पहाड़ जो हैं सुरक्षा को दिखाते हैं। उसी तरीके से दाऊद कहता है कि वैसे ही परमेश्वर जो है उसने अपनी प्रजा के चारों ओर जो है वो अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि दाऊद के इस भजन से आपको ज़रूर आशीष मिली होगी, और मुझे विश्वास है कि जीवन की परिस्थितियाँ आपको डराएंगी नहीं, क्योंकि डर तो प्रभु की ओर से हमें मिला ही नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। तो अगर आपको
कोई डर आपके जीवन में आता है परिस्थितियों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, आप विश्वास रखिए कि आपका प्रभु जो है वो आपके साथ है और वो सारी परिस्थितियों को सही कर देगा, सारे तूफ़ानों को वो शांत कर देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो आपका पिता है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।